जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले चलते हैं बीटीसी के चार्ट पर। जैसे कि आप लोगों को कल कहा गया था कि हर चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है। टेक्निकल इंडिकेटर पॉजिटिव, न्यूज़ मार्केट में पॉजिटिव, ट्रंप का जो इंसिडेंट हुआ था, ट्रंप फाइनली सेफ़ हो गया, वो चीज़ भी पॉजिटिव हो गई मार्केट में। आप रियलाइज़ नहीं कर सकते, आप लोग खुदा ना खास्ता अगर कल इसको कुछ हो जाता ना, तो आप 40 का लेवल, 38 का लेवल वो भी देख सकते थे। क्योंकि इस बंदे पे जो है ना, वो हमारा बुल रन बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसने जो क्रिप्टो का नैरेटिव बिल्ड कर दिया है ना, वो बहुत पैसा लगा दिया, लोगों ने बहुत पैसा लगा दिया और इसका जीतना बनता है, इसको जीतना चाहिए। इसकी जीत ही हमारा बुल रन जो है ना, वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7 से 8x, मैक्सिमम 10x, ठीक है। सिर्फ बाइनांस के कॉइन्स पे, बाइनांस के कॉइन आप लोगों को पता है 8 से 10x से ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि ये कॉइन्स ऑलरेडी दूसरे एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा एक्सेस करके आ चुके होते हैं। तो अगर ये सदर बन गया, ठीक है, आप मेरी बात आज याद रख लें, 20-20, 25-25x कर जाएंगे सिर्फ बाइनांस के कॉइन। और ये जो आपके बिग बिग कैप कॉइन्स है ना, ठीक है, जैसे एथेरियम, सोल हो गया, इस तरह के कॉइन हो गए हैं, वो भी आपके 7-7, 8-8x कर जाएंगे। बिलीव मी, अभी क्या पॉसिबल है एथेरियम का, इस रेंज से देख लें आप 3x, 3.5x, ठीक है, 5 to 6x भी कर सकता है अगर ये बंदा सदर बन गया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हमारे लिए जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और यकीन करें, वो कहते हैं ना, टक करके मौत को छू के वापस आ सकता हूँ, वो वाला डायलॉग फिट होता था इधर, तो बहुत बुरा हाल हो जाना था। अभी बात कर लें बीटीसी की, तो थोड़ा सा इसको करते हैं जूम, ठीक है। अच्छा, एक बात बार बार बोलता हूँ ना, दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। ये आपकी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी, ठीक है। क्लोजिंग जो थी वो ट्रेंड लाइन से नीचे दी थी, ठीक है। थोड़ा सा इधर आ जा भाई, हाँ, क्लोजिंग ट्रेंड लाइन से नीचे दी थी, बिल्कुल एग्जैक्टली इस मार्क पे। इवन कि ये जो आपकी रेड लाइन है ना, 59,400 से भी नीचे दी थी, ठीक हो गया। लेकिन एक चीज़ देखें, ये जो आपकी हॉरिजेंटल सपोर्ट चलती आ रही है ना, ठीक है, इफ़ आई कुड जूम इट, ये देखें, ये जो एक सपोर्ट लाइन आपकी चलती आ रही है ना, ठीक है। तो प्राइस एक्शन एनालिस्ट इस चीज़ से डिनाई नहीं करेंगे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। इससे ऊपर क्लोजिंग हो गई थी, ठीक है। एक तो इससे ऊपर क्लोजिंग हो गई थी स्टैंड लाइन से, ये चीज़ जो है इसने हम लोगों को एक बुलिश मोमेंटम दिया, ठीक है। जब जब इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, बीटीसी बुलिश हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को बता कर गया था कि आरएसआई में जो है वो बुलिश डाइवर्जन्स बन रही हैं, ये डाइवर्जन्स आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं, ठीक है। मैं आरएसआई पे डिपेंड नहीं करता, इंडिकेटर्स पे डिपेंड नहीं करता, मैं जस्ट फॉलो करता हूँ अपनी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़, ठीक है, पर्सनली। लेकिन जब मुझे ये हिडन डाइवर्जन्स नज़र आती हैं, तो मैं बिल्कुल ओपनली बुलिश हो जाता हूँ। अब ये देखें, ये एक पॉइंट, सॉरी इधर करके एक ये पॉइंट देखें, ठीक है, थोड़ा सा इधर करके, एंड देन थर्ड ये, ठीक है। ये देखें ना, ये अपसाइड एक जो है आपको मूव दिखा रहा है, ठीक है। ये होती हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है, ये आपको फाइंड करनी पड़ती है। मैं आपको थोड़ा सा अगर हो तो मैं आपको बेरिश डाइवर्जेंस भी दिखाऊंगा, अगर आप लोगों को मैं समझा सकूं। ये सिंपल सा आरएसआई होता है, ठीक है। ये देखें, ये जो है ना, ये बन रही थी इसमें बेरिश डाइवर्जेंस, ये देखें ये, ठीक है। जब लोग इधर पे ये डेली कैंडल पे यहाँ पे लोग पंपिंग कर रहे थे ना, ठीक है, ये यहाँ पर हिडन डाइवर्जेंस बन रही थी, ठीक है। यानी बीटीसी तो पंप कर रहा है, लेकिन आरएसआई कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हिडन डाइवर्जेंस होती हैं इसके अंदर, ये आपको फाइंड करनी पड़ती हैं, ठीक है। बाकी आरएसआई स्टील बुलिश। उसके बाद मैकडी का आपका ये जो क्रॉस ओवर बना हुआ था, ठीक है। आप लोग यहाँ पे किधर चला गया भाई, हाँ, ये देखें, ये जैसे ही मैकडी लाइन बोलते हैं इसको, ब्लू लाइन को, मैकडी लाइन ने आपका जो है सिग्नल लाइन है ऑरेंज, उसको जब यहाँ से क्रॉस ओवर दिया था, इधर से भी बुलिश हो गए थे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी इंडिकेटर्स के हिसाब से। अक्सर लोग पूछते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंडिकेटर्स को अब अपनी वीडियो में शामिल करना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। 200 MA के ऊपर क्लोजिंग दी थी, ये चेक करें, ये, ठीक है। EMA से ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ पे डिपेंड करूँगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करूँगा मैं MA पे, ठीक है। वो एक्सपोनेंशियल है, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज है। सिंपल में 200 से ऊपर क्लोजिंग हुई थी, इसलिए भी आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल गया, राइट। उसके बाद अब आ जाते EMA। इस वक्त EMA 200 जो थी वो आपकी बहुत नीचे से, वहाँ से ये बुलिश मोमेंटम पकड़ चुका था, ठीक है। जो EMA 200 को फॉलो करते हैं, मैं बेसिकली MA 200 को फॉलो करता हूँ, ठीक है। वहाँ से अगर मुझे कोई इंडिकेशन लेना हो तो मैं ले लेता हूँ। जो EMA 200 को फॉलो करते हैं वो लोग इस पॉइंट से ही बुलिश हो गए होंगे, ठीक है, अपने इंडिकेटर पे ट्रस्ट करते हुए। अच्छा, दूसरा ये कि इसको रिजेक्शन मिल रही थी EMA 20 से, तो EMA 20 से भी ये इस वक्त ऊपर ठहरा हुआ है, इसको ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई टेक्निकल्स की बात। अब आपको बोलिंजर्स में दिखा दूँ मैं, ठीक है। तो भाई बोलिंजर में, अच्छा इसको छोड़ेंगे, आप ना कंफ्यूज होंगे इसमें, फिर ऐसा ऐसा समझाऊंगा सारी चीज़ें, वरना सर से ऊपर गुजरेंगे आपकी, ठीक है। हमारे पास इस वक्त 2 प्लस पॉइंट हैं, दो नहीं बहुत सारे, सुनिएगा। एक तो ये हमारी हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन, इससे भी ऊपर ठहरे हुए हैं हम इस वक्त, ठीक है। उसके बाद ये जो एक ट्रेंड लाइन हम फेस कर रहे हैं, यहाँ से रिजेक्शंस मिल रही थी, जितने भी हम लोगों ने ये हाई लगाया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लो, ठीक है, फिर ये हाइस लगे, रिजेक्ट हुए, ये सारे यहाँ पे हाइस लगते थे, रिजेक्ट होते थे। इस हाई पे मार्केट कर गई ब्रेकआउट, ठीक है। और यहाँ 4 आवर्स में आपको दिखा दूँ, तो ये देखें ना, ये 4 आवर में ये कैंडल पे, यार सॉरी, कर्सर के लिए सही मूवमेंट नहीं दे रहा, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल पे रीटेस्ट हो गया 4 आवर में, ठीक है। ये देखें, इस कैंडल में रीटेस्ट हो गया और आगे बुलिश है, ठीक है। यहाँ पर आपका 59,400 का भी रीटेस्ट हो गया, ठीक हो गया।
तो ये तो सारे पॉइंट हो गए। फिर साथ से आपको इंडिकेटर्स दिखा दिए, वो भी आपके बुलिश हैं। आपका CPI बुलिश है, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रम्प सेफ है, ये साइड भी आपकी बुलिश है, ठीक है। उसके बाद PCE जो आ रहा है आपका काफ़ी टाइम से, वो भी बुलिश है, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दें आप, जो है PPI को छोड़ दें, ठीक है। इसको आप छोड़ दें वक्ती तौर पर। तो अभी आपको दिखा लेते हैं वीकली में। अगर मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताऊँ, ठीक है, तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं उनका मेंटोर हूँ, तो मैं हमेशा उनको पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाता हूँ और हमेशा से पॉजिटिव रखा है, ठीक है। एक ट्रेंड बनता है, एक ट्रेंड सेट होता है। जब आप 3 साल की बेयर मार्केट काट के आते हो ना, हाफ वन, जब आप ये आपका बेसिकली यह हाफ वन कंप्लीट करते हो, बल्कि इधर से देखें, ये हाफ वन कंप्लीट करते हो, ये हाफ टू कंप्लीट करते हो, ठीक है। अब आप ऑब्वियसली अप ट्रेंड में है, आपका हाफ 3 स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे बेरिश बातें करनी नहीं चाहिए, इसलिए एक बेरिश बातें की नहीं, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ एक चीज़ हम मिस कर गए, सेलिंग इधर मिस कर गए, ठीक है, जिसका कसूरवार मैं खुद हूँ, कोई और नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी भी ये सारे इंडिकेटर्स भी नज़र आते थे, हर चीज़ नज़र आती थी, बेरिश डाइवर्जेंस भी नज़र आती थी, लेकिन वो कहते हैं कमान से तीर निकल चुका था, तो उस वक्त किसी को पैनिक करने का फ़ायदा नहीं था। हर पॉइंट पे पॉजिटिव रखा, हर बड़ी कैंडल पे, हर वीकली बड़ी कैंडल पे DCS किया हमने, 30% डाउन पे DCS किया हम लोगों ने, पॉजिटिव रखा अपनी पूरी कम्युनिटी को। अभी तक हर बंदा साथ है, ठीक है, और उनका ट्रस्ट करने का भी बहुत शुक्रिया। अभी क्या सीन है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। बेयर रन होता है ना, बेयर रन में हमेशा जब मैं एक लोकल सपोर्ट जो है वो वहाँ से ब्रेक डाउन मिल जाता है ना और सक्सेसफुल रीटेस्टिंग हो जाती है, तो मैं कभी भी दोबारा बुलिश नहीं होता, ठीक है। अब की दफ़ा ये मेरी चौथी बेयर मार्केट होगी, मैं कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाता, ठीक है। इवन कि उस टाइम जब मैं फ्यूचर किया करता था, तब भी मैं अपनी लिक्विडेशंस ऐसे पॉइंट पे फेंक दिया करता था ना बेयर मार्केट में भी, कि जहाँ पे टॉप लगा होता था, मुझे पता होता था कि वहाँ नहीं जाना। एक दफ़ा रीटेस्टिंग हो गई, उसके बाद खोल दिया शॉर्ट, ठीक है। 1.5 साल भी मैंने शॉर्ट्स कैरी किए हैं, 1.5 साल भी मैंने शॉर्ट्स कैरी किए हैं, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह जब आप बुल मार्केट में हो तो आपको बेरिश बातें करनी नहीं चाहिए। एटलीस्ट जब आप 2 हॉप देख चुके हो बुल मार्केट के, तीसरा और चौथा रहता है, कहाँ चला जाता है मैक्सिमम। आपको वर्स से वर्स केस सिनेरियो भी सारे दिखाए हुए थे। अभी बात कर लेते हैं, ये जो लोग लगे होते हैं ना, कैंडल प्ले, कैंडल ट्रिक, फलाना ट्रिक, कुछ भी नहीं होता यार। ये सिंपल जो है ना, ये आप लोगों को लूटने के बहाने होते हैं। कोई कैंडल प्ले नहीं होता, सब कुछ प्राइस एक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी यहाँ से 4-5 बिलियन की बाइंग हो जाए, बढ़ जाएगा कैंडल प्ले, 4-5 बिलियन की सेलिंग हो जाए, बढ़ जाएगा कैंडल प्ले। तो वेलकम टू रियलिटी, समझा करें चीज़ों को, ना भागा करें इधर उधर। कुंडल प्ले कुछ भी नहीं होता, ये अपने पल्ले मान दे चीज़ें। कैंडल्स की सिंपल रीडिंग होती है, कैंडल्स की इंडिकेशन होती है। ये देखें, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ, इधर देखें, ये कैंडल देखें, सेंटर वाली सैंडविच स्टिक जो बनी हुई है। इस कैंडल का मूवमेंट क्या था, अपसाइड मूवमेंट था, लेकिन थी बेरिश, ठीक है। मूवमेंट अपसाइड था, थी बेरिश। अगली कैंडल बनी, अपसाइड मूवमेंट दिखाई और ये बेरिश ट्रेंड शुरू कर दिया, ठीक है। ये सारा बेरिश ट्रेंड शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पिन बार बनी, ठीक है। अगर ये हैमर बन जाती तो सिनेरियो चेंज होता। इधर पिन बार बनी, इतना लंबा शैडो छोड़ा नीचे, ठीक है। जब पिन बार बन रही थी लोग बुलिश हो गए, नहीं भाई ये देखें, यहाँ पे फिर ये इसने सारा शैडो कंप्लीट किया इस कैंडल ने। अब ये नीचे एक शैडो छोड़ा, ठीक है। अगली कैंडल ने ये शैडो फॉलो किया सारा का सारा, ठीक है। सारा का सारा तो नहीं, तकरीबन 1,500 से रह गया था, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे मैंने कहा था तकरीबन 3-3,500 जो है ये डाउन कर सकते हैं इस शैडो को देखते हुए, लेकिन मार्केट ने 3,000 में 3,500 में से 2,200 का ही डाउन दिखाया, ठीक है। तो शैडो डाउन था तो डाउन आ गई, ठीक है। अब यहाँ से देखें, इस लेवल से आके कैंडल्स के जो इफेक्ट थे ना, जो बुलिश एंड बेरिश इफेक्ट थे, वो हो गए इक्विलाइज, ठीक है। इस पॉइंट से देखें, यहाँ पे जिधर अभी मेरा कर्सर है इस जगह यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे बुलिश और बेरिश इफेक्ट्स हो गए कैंसिल। यहाँ से मार्केट आपकी अगेन जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में हो गई शिफ्ट, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से हम कैंडल्स को रीड करते हैं एज़ फार एज माई नॉलेज, ठीक है। कोई भी इससे डिनाई कर सकता है, तो मेरा जो है तरीकाकार कैंडल रीड करने का वो यही है। अभी यहाँ से हमें आज सुबह 5 बजे वीकली कैंडल इतनी भी यहाँ भी क्लोज हो गई ना, इतनी बॉडी पे क्लोज हो गई, ठीक है। तो इतनी बॉडी पे ही क्लोज हो गई, तो ये आपको नेक्स्ट कैंडल जो है आपको दोबारा यहाँ तक अगली वीक की बनती हुई नजर आएगी। एटलीस्ट इधर तक 64-500 पे तकरीबन है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 63.5 से लेकर 64-500 तक ये सारा रेजिस्टेंस एरिया, तो इधर तो मार्केट ने लाजमी जाना है। और आज सुबह 5 बजे 12 देख लेते हैं क्लोजिंग किधर होगी, ठीक है। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है, अगर कैंडल इसी एरिया में क्लोज हो जाती है 60+ वीकली कैंडल आपकी, तो अगली आपको बल्कि एक हफ्ता पूरा भी नहीं, आने वाले 3-4 दिन में आपको दिखा सकती है डाउन, ये 65 दिखा सकती है, ठीक है। अच्छा, एक और थोड़ी सी प्रेडिक्शन कर जाता हूँ मैं, ठीक है। प्रेडिक्शन माइट बी राइट, प्रेडिक्शन माइट बी रॉन्ग, ठीक हो गया। अपना ड्यू डिलिजेंस करें, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कोई भी, ठीक हो गया। तो प्रेडिक्शन होती है, प्रेडिक्शन ठीक भी होती हैं, गलत भी होती हैं, राइट। अगर ये 60 से नीचे भी क्लोज हो गई लेकिन 59,400 से ऊपर रही, ठीक है। 60 से नीचे क्लोज हो गई और 59,400 से ऊपर क्लोज हो गई, तब भी आपको 64,500 तक दिख सकता है, ठीक हो गया। तो मैं 70% मैं बुलिश हूँ अभी तक, मैं नीचे आता नहीं देख रहा, ठीक है। और मज़ीद नीचे आता नहीं देख रहा 70%। अच्छा, कुछ शॉपर आते हैं इनबॉक्स में आकर बोलते हैं तुम तो यहाँ भी कहते थे नीचे आता नहीं देखता, ठीक है। तो भाई रिस्की एसिड है, ठीक है, मैनिपुलेटिव मार्केट है। मैं अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्लाह, मैं खुदा नहीं हूँ, ठीक है। मैं एनालिस्ट हूँ, मैं अपना एनालिसिस करता हूँ। अगर मैंने एनालिसिस किया था कि मैं नीचे नहीं देखता, तो मार्केट को 1.5 महीना उधर सर्वाइव भी करवाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई रीटेस्टिंग के लिए, राइट। तो
अभी 70% तो मैं इस एरियाज़ पे नहीं देख रहा, क्योंकि हर बंदा वेट करके बैठा है एक करेक्शन का, हर बंदा एक करेक्शन का वेट करके बैठा है। तो मार्केट, ये मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि मार्केट दिखाती कुछ है, करती कुछ है। आप सबको अभी तक मार्केट ने 52 दिखाया हुआ है, तो मार्केट को इधर से ही ना उठा दें, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं एथेरियम पे। तो एथेरियम में भी सेम कैंडल जो है यहाँ पे देखें, इक्विलाइज हो गई, नीचे शेडो बना, शेडो कंप्लीट किया। अब ये जो ऊपर एक वीकली में ऊपर शेडो छोड़ा हुआ है ना, ठीक है, ये वाला शेडो जो छोड़ा हुआ है वीकली कैंडल ने, तो अब ये शेडो कवर करने की बारी है। चाहे इसको 2 कैंडल्स कवर करें, चाहे इसको 3 कैंडल्स कवर करें, ये कवर होना है, ठीक है। और ये जो टॉप पे एक शेडो छोड़ के आई हुई है ना, ये टॉप पे शेडो छोड़ के आई हुई है, ये शेडो भी कवर होने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं MKR की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉइन, द मोस्ट फेवरेट कॉइन ऑफ माइन। कब कब आपको बोला, कब कब आपको नहीं बोला बल्कि मैंने कि MKR बाय कर लो, ठीक है, MKR बाय कर लो। मैं इधर स्क्रीनशॉट लगाता वल्ला, लेकिन पता क्या होता है, वो चैट के स्क्रीनशॉट और वो नंबर या नाम शो हो रहा हो ना, तो उसमें लग जाती है कम्युनिटी गाइडलाइंस, ठीक है। और ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के चक्कर में ही मैंने जो है वो अपने पिछले अकाउंट्स ब्लॉक करवाए हैं, ठीक है। कुछ स्ट्राइक्स लगती थी, कुछ ऊपर से मैं उनको और तपाने के लिए मैं ऐसी वीडियो पोस्ट कर देता था, तो कम्युनिटी गाइडलाइन लग जाती थी, ठीक है। आपको बोलता आ रहा था कि भाई इस ट्रेंड लाइन से जब जब MKR बाउंस हुआ है तब तक बहुत अच्छा पंप देखने को मिला। अब पुरानी लोगों की तरह पुरानी वीडियोस तो ना निकाल के दिखाऊं आपको, ये देखें, जब जब इस ट्रेंड लाइन से बाउंस किया अच्छा पंप आपको देखने को मिला। ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई थी, आपको बोला बाय कर लो। कम से कम 5 से 6 लोगों ने जो है, और मुझे नहीं पता कहाँ से, मुझे नहीं पता वल्ला, ना मुझे ये पता कि वो मेरी फ्री कम्युनिटीज़ में है, ना मुझे ये पता वो पता नहीं कम्युनिटीज़ में है या नहीं है, या टिकटॉक यूट्यूब से नंबर लेके आए, पर्सनल में आए मेरे पास, ठीक है। 1 वीक होने वाला है, तो सर 2150 पे मिल रहा है MKR, बाय कर लें। मैंने कहा आँख बंद करके बाय कर लो, भर लो बैग, ठीक है। आ जाए, कहते हैं सर अपना ना बाइनांस एड्रेस है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं सर मिठाई भेजनी है। मैंने कहा नहीं यार, ठीक है, क्या करना है, खुदा ना खास्ता डर भी लगता है यार, कोई ऐसा स्क्रीनशॉट आउट हो गया, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने बहुत दिया है, कोई ऐसा स्क्रीनशॉट आउट भी हो गया, ठीक है, तो कहेंगे जी ये देखो, ये ना लोगों से पैसे लेता है, अगर ऑनलाइन सिग्नल देता है, ठीक है। मैं जानता हूँ पाकिस्तान के लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है। मुझे मेरी जो है क्रेडेंशियल पे नहीं बख्शते, ठीक है, मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं कि ये नकली सी है। मुझे कल वीडियो में जो इससे प्रीवियस वीडियोस पड़ी होंगी, किसी को रिप्लाई किया हुआ है मुझे उसमें अपने ACCA के सर्टिफिकेट लगाने पड़े, ठीक है। और आज मेरी आधा घंटा बात हुई मेरे कुलीग से, ठीक है, तो वो बेसिकली जो है वो FCA है, ठीक है, FCA, ठीक है, उसको 10 साल हो गए हैं पूरे CA किए हुए, मुझे अभी नहीं हुए, मेरे कुछ मंथ्स रहते हैं, ठीक है। मैं ACA हूँ, FCA नहीं हूँ, ठीक है। तो वो मुझसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो मैंने उसको कहा, फिर करंट मार्केट में भी है वो, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे जो है वो मेरी टिकटॉक पे कुछ शॉपर्स हैं, वो कहते हैं नकली CA, तो मुझे सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, तो क्या करूँ मैं, मुझे मतलब अपना मेंबरशिप लेटर लगा दूँ मैं उठा के। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं करना, जज्बात में आके 1 सेकंड लगेगा, किसी ने स्क्रीनशॉट जो है वो दिखा दिया, ICAP सारी की सारी मेंबरशिप कैंसिल कर देगा, ठीक है। और जो आगे से जो वो पे करने पड़ेंगे प्लेंटीज़ क्या क्या होंगी और जो एक्शंस होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। तो ही सेड कि भाई तू एक्सटर्नल ऑडिटर रह चुका है, ठीक है, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी के तूने ऑडिट किया। मैंने कहा हाँ की है, तो कहते हैं सबकी जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तेरे पास, तू कैसे जज्बात में आके, अगर तू क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बन गया है, क्रिप्टो की उसमें आ गया, तू कैसे अपने मेंबरशिप जो है वो नंबर दिखा सकता है लोगों को, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जो मानता है माने, जो नहीं मानता ना माने, अपने ACCA की दिखा दे, ICAW के सर्टिफिकेट दिखा दे, उन पे तो कोई मसला नहीं है ना, तो CA वाले नहीं दिखा सकते। तो भाई उसके लिए माजरत, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना मेरे बला से जाए भाड़ में, ठीक है। बाकी हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट करो, सिटी का एड्रेस देता हूँ, सिटी बताता हूँ, जगह बताता हूँ, आओ आकर देख लो, वेरीफाई कर लो, ओके। अच्छा, उसके बाद ये तो वजह थी उनको बाइनांस एड्रेस वगैरह ना देने की। तो खुशी हुई कि यार लोग आए और पर्सनल में आके उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो उनको यही बोला कि भाई स्टॉप लॉस हर $100 प्लस में स्टॉप लॉस मूव करते जाओ। लाइक अभी ये 2793 पे है, ठीक है, तो 2700 पे स्टॉप लॉस रख लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तूफानी कॉइन है, बहुत जालिम कॉइन है, ठीक है। और अगर इसने तय कर लिया है, इसने ऊपर जाना है, तो इसने कोई करेक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं दिखानी है आपको, ठीक है। तो कुछ लोग हैं उनका रह गया बाई करने से, तो मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह करे कि ये एक करेक्शन ले लें, उनकी बाइंग हो जाए, ठीक है। उनके डिफरेंट ऑर्डर मैंने लगा दिए, लेकिन मैं बहुत मुश्किल है, मैंने इस कॉइन को बहुत घोल के पिया, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी करेक्शन नहीं आएगी। अगर आई तो जिसने बाय करना है इसको इस लेवल पे भी बाय कर सकता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मंथली चार्ट पे, ठीक है, मंथली चार्ट पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, तो ये देखें, ये कैंडल देखें, ये कैंडल की रीडिंग मेरी है, ठीक है। ये इसने एक शेडो बनाया, अगली कैंडल ने वो शेडो पूरा किया, ठीक है। सुनिएगा बात को, यहाँ पे जो है आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर तो नहीं कहेंगे, ये इन्वर्टेड पिन बार थी आपके पास, ठीक है। मार्केट रिवर्सल हो रही थी, राइट, मार्केट रिवर्सल हो रही थी, और इस कैंडल ने भी एक नीचे शेडो छोड़ा हुआ था, ठीक है। जो शेडो पूरे होने थे ये हो गए पूरे, अब इस कैंडल ने ऊपर शेडो छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कैंडल ये शेडो पूरा करेगी ही करेगी, ठीक है। तो 3300 तक तो इसने जाना है। उसके बाद ये दोनों ने ट्विटर टॉप दिखाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टारगेट दोबारा आपका 4000 का है, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखें, इसका ऑल टाइम हाई क्या है, 6348, ठीक है, और इसका ऑल टाइम हाई क्या है, 4868। तो ये पिछले बुल रन में भी मेरे पास था, पिछले बुल रन में भी एथेरियम को बाईपास कर गया था ये कॉइन, ठीक है। और इस दफ़ा भी ये एथेरियम को बाईपास करेगा, मार्क माई वर्ड्स, राइट। अब आ जाते हैं आवे पे, ठीक है। ये हैं हम आवे के मंथली चार्ट पे, ठीक है। ये देखें ऑल टाइम हाई कितना है, 668, ठीक है।
उसके बाद आवे बुलिश है। आवे बुलिश क्यों है? ये देखिए शेडो, साथ वाली कैंडल पे शेडो कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये मंथली में शेडो अपसाइड छोड़ा हुआ है, ये शेडो पूरे होंगे, ठीक है। तो ये आपको वापस 153 की जो रेजिस्टेंस थी वहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा। दूसरा अब आ जाते हैं सोल पे। वेयर इज सोल? हाँ, ये आ जाते हैं, इधर पड़ा होगा हमारे पास हॉट में सोल पड़ा हुआ है ना। हाँ ये है, ये सोल की मंथली कैंडल। सोल का ऑल टाइम हाई क्या है? 259, ठीक है। इसलिए मैं प्रेफरेंस देता हूँ MKR को, ठीक है। वापस आ जाते हैं अच्छा जी, अब आ गए हम अपने जितने भी जो है हमारे छोटे कॉइन्स, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ बता दूं, बुल साइकिल का जो है ना, बुल साइकिल के कुछ 3 से 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहले पार्ट में जो है वो आपके जो है BTC पंप होगा, ठीक है। उसके बाद BTC में करेक्शन होगी, फिर आपके जो बिग कैप कॉइन्स हैं, ठीक है, जैसे आपका ये सोल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके ये डॉट वगैरह, आडा, XRP वगैरह, जिनके बड़े बड़े मार्केट कैप्स हैं, ये पंप होंगे, ठीक है। इनके बाद बारी आएगी छोटे कॉइन्स की, ठीक है, जो लो मार्केट कैप हैं, राइट। ये आपके सारे आ जाएंगे उसमें, ये LTO, CHR, PolyX, ठीक है, AVEX, राइट। उसके बाद ये आपका TRU, ठीक है, ये आपके सारे। अच्छा पेंडल की यार, पेंडल पे एक अटैक हुआ है इनकी ब्लॉकचेन पे, तो ये थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा इसमें पेंडल में, ठीक है। ये आपके जितने भी कॉइन्स हैं ना छोटे, इन सब का ऑलमोस्ट जाके तीसरा हॉप जब एंड हो रहा होता है ना, तब इनकी रैली स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। और चौथा फिर सारा चलती है। एंड में जब बेयर रन स्टार्ट हो जाता है BTC का और बिग कैप्स का बेयर रन स्टार्ट हो जाता है, तब आती है आपकी मीम्स की रैली, ठीक है। वो ट्रैप रैली होती है, एडवांस में बता रहा हूँ, उसमें बिल्कुल मत फंसिएगा, ठीक है। $150 से फंसना हो तो फंस जाइएगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक हो गया अभी आ जाते हैं नीचे, एक सेकेंड। अच्छा, FTM की हमारी ट्रेड चल रही है। FTM जो है उसका एक TP 4700 पे था, दूसरा 50 पे है, तो दूसरा अभी तक हिट नहीं किया। स्टॉप लॉसेस हमारे लगे हुए हैं, एंट्री पे एक TP हिट कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ रोनिन का भी हमारा एक TP हिट किया हुआ है, बाकी TPs हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। रोनिन को ठीक ठाक वाला ब्रेकआउट मिला हुआ है। हम अपने सारे टारगेट्स का वेट करेंगे, कि जितने हमारे सारे टारगेट्स हैं इनका वेट करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद फ्री ग्रुप में स्कैल्प दी हुई है वेनरी की, ठीक है, और ऑलमोस्ट इसको हो गए अब 3 दिन, ठीक है। अपनी एंट्री प्राइस से भी थोड़ा सा चल रही है लो, ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट इसका हुआ है, थोड़ा सा वेट है वॉल्यूम आने का, ओके। वॉल्यूम आने का थोड़ा सा वेट है। 3 दिन हो गए मेरी स्कैल्प दिए हुए, ठीक है, चौथा दिन स्टार्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू माई रूल ये अपने TPs हिट कर भी जाती है, जो कि ये कर जाएगी, थोड़ा सा वॉल्यूम आना है, अपने TPs हिट कर जाता है वेनरी, तो मैं वेनरी का कोई क्रेडिट नहीं लूँगा, ठीक है। होल्ड में रखिएगा, सेल ना कीजिएगा, ओके। उसके बाद आगे बात कर लें मज़ीद आल्ट कॉइन्स की, तो रेंडर का तो आपको पता है 22 को इसने जाना है और 26 को वापस आ जाना है न्यू ब्रांडिंग के साथ, ठीक है। तो मज़ीद जो है कुछ अच्छा, एक मेरे पास आया था भाई, तो वो कहते हैं भाई कंदर ने जो है वो कैंडल प्ले वाले ने वो बाय करवा दिया, पता नहीं कहाँ से बता रहा था, हाँ यहाँ से, ये वाला जो पॉइंट है ना, कोई 47 से जो है वो बाय करवाया हुआ है CTXE, ठीक है, और उसका टारगेट लगवाया हुआ है 7200। तो भाई अभी तो 7200 जाता नहीं नज़र आ रहा। बाय हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास 28 से 32 वाले एरिया से है, ठीक है। 50% हमारा भी लॉस चल रहा है, लेकिन इस कॉइन में $50 से ज़्यादा डालने को किसी को नहीं बोला था मैंने, ठीक है, तो इतना लॉस नहीं चल रहा हमारा। तो अभी जाएँ आप पकड़ें सिकंदर को, ठीक है। बाकी अभी बात कर लेते हैं हम लोग अपना किसकी, BTC डोमिनेंस की, ठीक है, उसको देख लेते हैं किधर है भाई। BTC डोमिनेंस ने ना, ये देखें चार्ट, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, इस सेम इसी चार्ट के अंदर, इसी पैटर्न के अंदर ही मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ आई, सपोर्ट को टेस्ट किया और दोबारा बाउंस हो गई। सपोर्ट को टेस्ट किया यहाँ पे इस कैंडल पे, दोबारा बाउंस हो गई, ब्रेकडाउन नहीं मिला। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू में हमें ब्रेकडाउन मिल गया था, ठीक है, वो बेसिकली फेक डाउन बोलते हैं उसको, तो मार्केट फिर दोबारा ऊपर आ गई, ठीक है। तो BTC पंप हो रहा है, साथ साथ डोमिनेंस भी पंप हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आल्ट्स कॉइन्स में एहतियात से, बगैर स्टॉप लॉस के किसी ट्रेड में नहीं जाना, बगैर स्टॉप लॉस के किसी ट्रेड में नहीं जाना, ओके। तो ये तो थी अभी तक मार्केट की अपडेट। और बाकी लिक्विडेशन चार्ट पे जाऊँ वो साथ, अगर उसको भी फिल कर लूँ तो और लंबी हो जाएगी, 5-6 मिनट वीडियो। तो लिक्विडेशंस नीचे पड़ी हैं। अगेन वही बात, एक जो बार बार बोलता हूँ, ये मार्केट जो दिखाती है वो करती नहीं, ठीक है। लिक्विडेशंस दिखाकर आपको लाजमी नहीं है लिक्विडेशन ले। और दूसरा, आज क्या दिन है, इतवार, ये हो गई इतवार की कैंडल, ये हो गई आपके पास हफ्ते की कैंडल, ये हो गई आपके पास जुम्मे की कैंडल। तो जुम्मे की कैंडल की क्लोजिंग जो है आपके पास वो, बल्कि इस पॉइंट पे देखें ना, 57,800, ठीक है, 57,800 जो है तकरीबन, हाँ 57,800 यहाँ पे है आपका CME गैप, राइट। अब मार्केट लोगों को CME गैप भी दिखाएगी, उसे पता है कि हर ट्रेडर को पता है CME गैप क्या होता है। CME होता है आपको शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, उसकी क्लोजिंग किधर हुई, ठीक है, उसकी क्लोजिंग हुई थी 57,800 पे, ठीक है। तो वो गैप मार्केट को फिल करना होता है। मंडे की ओपनिंग जब CME की होगी 60 से या 60 प्लस से, ठीक है, अगर मार्केट इधर क्लोज करती है तो वो गैप फिल होना होता है, ठीक है। तो लोग ये भी देख रहे हैं कि नीचे CME पड़ा हुआ है, मार्केट नीचे आएगी, शॉर्टर्स खुलेंगे, तो भाई लाजमी नहीं है कि सारे CME गैप पूरे हों, ठीक है।
इधर मैं आपको दिखा दूँ बेशुमार CME गैप्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये सारे CME गैप्स पड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन मार्केट 24 से बाउंस कर गई थी। ये सारे CME गैप्स पड़े हुए थे 19-21 वाले एरिया में, तो 99% पिक कर लेती है, 1% छोड़ जाती है। तो हो सकता है मार्केट CME गैप छोड़ जाए और शायद बाद में आके उसको पूरा करे, ठीक है। तो ज़रा एहतियात से। बाकी 61 का वेट करते हैं, ठीक है। और गला खुश्क हो गया, यहाँ तक काफ़ी है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।